तो वैसे हम आज की वीडियो में बोलेंगे चैप्टर 124 को एक्सप्लेन करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वैसे हम चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं भाई अपने चिनू का अपार्टमेंट। तो भाई जो हमारा चिनू रहता है भाई अपने शूज की लेसेस बांधते हुए अपनी मॉम को कहता है कि मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई चिनू की मॉम रहती है, वो भाई चिनू को कहते हैं कि बेटा क्या मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र करने की जरूरत है। तो यहाँ पर भाई हमारा जो जीनू रहता है रिप्लाई में कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरा भी एक अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर भाई जो जीनू रहता है वो जाते हुए कहता है कि मैं जल्दी लौटूंगा। तो उसके बाद हमें भाई कर्टेन टेम्पल की की दिखाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर भाई टाइम अप होने वाला था और भाई ये गेट फिर से भाई स्कूल में ही खुला है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जीनू रहता है वो भाई गेट के पास आने लगता है। तो यहाँ पर भाई जो लेडी ऑफिसर रहती है वो कहते हैं कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब भाई हमारा जीनू जो रहता है अपना फेस रिवील करता है, तब यहाँ पर भाई वो लेडी ऑफिसर कहते हैं कि हाँ अंटर संग जीनू आप यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जीनू रहता है वो भाई लेडी ऑफिसर से पूछता है कि इस गेट को खुले हुए कितना समय हुआ है। और यहाँ पर भाई लेडी ऑफिसर बताती है कि इस गेट को खुले हुए 3 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जीनू रहता है वो मन में सोचने लगता है कि शिट, इस गेट को खुले 3 दिन हो गए और मुझे भनक भी नहीं लगी। और ये भाई जो लेडी ऑफिसर रहते हैं वो भाई जीनू को बताती है कि ये सी रैंक का गेट है और इसमें हंटर्स जा चुके हैं और हंटर्स को गए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। जीनू लेडी ऑफिसर को बताने लगता है कि उन सभी हंटर्स को जल्द ही वापस बुलाना होगा क्योंकि वो खतरे में है। वो लोग वापस नहीं लौटे तो वो सभी मारे जाएंगे। तो उसके बाद लेडी ऑफिसर कहते हैं कि हमने अच्छे से चेक किया था, ये सी रैंक का गेट है। और भाई ये सब कहने बाद भाई हमारा जीनू रहता है वो भाई गेट के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद में हम डंजन का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई जो सी रैंक के जो भाई हंटर्स रहते हैं वो भाई कर्टेन टेम्पल के गेट के पास पहुंच चुके होते हैं। और भाई इन सभी हंटर्स ने भाई इस गेट को खोलने का ट्राई भी किया होता है, बट ये लोग नहीं खोल पाते हैं। क्या बॉस इस गेट के अंदर है, लेकिन ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है। मैंने इसको अपनी जादुई शक्ति से खोलने की कोशिश की लेकिन इस पर कोई खरोच भी नहीं आ रही है। हम इतने दूर तक आ चुके हैं तो अब यहाँ से हमें लौट जाना चाहिए। फिर भाई हमारे जिनू आता है और कहता है कि ये एक जाल है। तभी भाई इन्हीं में से एक हंटर कहता है कि ओह शिट, तुमने तो मुझे डरा कर ही रख दिया। और यहाँ पर भाई हंटर्स जिनों से पूछने लगते हैं कि आपको कैसे पता है कि ये एक ट्रैप है। तो यहाँ पर भाई हमारे जिनू कहता है कि क्योंकि मैं इस डबल डेंजन से एक बार निपट चुका हूँ। इन्हीं में से एक हंटर कहता है कि डबल डेंजन का सर्वाइवर। तभी भाई इन्हीं में से एक हंटर कहता है कि क्या ये हंटर संग जिनू तो नहीं है। हाँ हाँ ये वही बंदा है, ये हंटर संग जिनू ही है। तो यहाँ पर भाई हमारा जो जिनू रहता है सभी हंटर्स को कहता है कि तुम सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये डबल डेंजन कितना खतरनाक है। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा लेकिन आप ये डेंजन के बाहर जाइए। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई गेट को खोलने का ट्राई करता है बट वो नहीं खोलता। तो यहाँ पर जिनू मन में सोचने लगता है कि क्या है ज्यादा तरीके से बंद हुआ है। तभी भाई सिस्टम में शो करता है कि करंटली कर्टेन टेम्पल अभी लॉक्ड है, कृपया करके खोलने के लिए चाबी लगाएं। तो यहाँ पर जिनू जो रहता है वो मन में सोचने लगता है कि ये थोड़ा पहले से अलग है, इस बार मुझे इस गेट को खोलने के लिए इस की जरूरत पड़ रही है। पहले बार तो मैं बिना किसी चीज के ही अंदर चला गया था। फिर यहाँ पर भाई बाकी हंटर्स भाई यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि क्या क्या ये गेट कैसे ओपन हो गया, ये मतलब हंटर संघ में ये गेट कैसे ओपन। तभी भाई इन हंटर्स का जो भाई लीडर रहता है वो कहता है कि हंटर संघ हमें माफ करिए, हम ऐसे गेट छोड़कर नहीं जा सकते, ये गेट करेज गिल्ड के द्वारा खरीदा गया है। तो भाई यहाँ पर हमारा जिनो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो यहाँ पर भाई जो हंटर्स का लीडर है तो भाई गेट के अंदर एंटर कर देता है, मतलब कर्टेन टेम्पल के अंदर एंटर कर देता है। तभी भाई कर्टेन टेम्पल के अंदर एक सोल्जर खड़ा होता है। तो भाई हम टेम्पल के अंदर के सिस्टम को देखते हैं। भाई उस सिस्टम में लिखा होता है कि जिसके पास चाबी नहीं वो कर्टेन टेम्पल के अंदर एंटर कर चुका है, जिसके पास कर्टेन टेम्पल की नहीं वो अंदर नहीं आ सकता। तभी भाई जो किनारे पे एक सोल्जर खड़ा होता है वो भाई जो हंटर्स का लीडर रहता है भाई उसको ऊपर अटैक कर देता है। तभी भाई जो हमारा जिना रहता है भाई हंटर्स के लीडर का भाई कॉलर पकड़ के भाई पीछे को खींच लेता है। और भाई सोल्जर इतना खतरनाक अटैक किया होता है कि भाई ये हंटर को पड़ जाता ना भाई वो तो मर ही जाता तुरंत। और भाई सोल्जर के भाई रेड आइस को देखो भाई कितना खतरनाक लग रहा है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिना रहता है भाई हंटर्स के लीडर को कहता है कि के डबल लेने ऐसे चीजों से भरा हुआ है, क्या तुम्हें अभी अंदर जाने की खुजली मची है। तो यहाँ पर जो भाई हमारा जिना रहता है भाई सभी हंटर्स को कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी इस डंजन से बाहर चले जाओ और एसोसिएशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो भाई जो हमारा जिना रहता है भाई वो कर्टन टेम्पल के अंदर जाते हुए भाई हंटर्स को कहता है कि और उन्हें बताओ कि एक डबल डंजन दिखाई दिया है। तो यहाँ पर भाई कर्टन टेम्पल के सिस्टम को देखते हैं भाई जिसमें लिखा होता है कि जिस बंदे के पास चाबी है वो बंदा कर्टन टेम्पल के अंदर एंटर कर चुका है। और भाई जैसे ही भाई जिनू गेट के अंदर जाता है तैसे ही भाई गेट बंद हो जाता है खुद। उसके बाद हम भाई टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं भाई यहाँ पर जो भाई मसाले रहते हैं भाई ऑटोमेटिक भाई खुद ही जलने लगती हैं और कुछ भाई मूर्तियां भी हम देखते हैं। और भाई अब हम भाई कर्टन टेम्पल का ओवरव्यू देखते हैं और भाई वो क्या ही खतरनाक लग रहा होता है भाई। और यहाँ पर भाई हमारे जिनू कहता है कि इन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी।
भले ही मैं यहाँ पर दोबारा आ गया हूँ, लेकिन पहले से और अब में मेरे में बहुत अंतर आया है। और भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई, वो टेम्पल के अंदर के स्टैचू उसको देखकर कहता है कि ये टेम्पल जादू से भरा हुआ है, लेकिन इसका सोर्स जो है सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है। और यहाँ भाई जो जिनू रहता है भाई, एक मूर्ति को देखकर कहता है कि तू इस टेम्पल का मैजिक सोर्स है ना, अब कुछ बोल भी दे। हालांकि समय आ गया है कि तू अब मुझे खुद बताए। तो यहाँ पर भाई हम एक स्टेचू को देखते हैं जो भाई एक नोटिस बोर्ड लेके खड़ा होता है, लेकिन बट भाई जब वो भाई क्या ही देख सकते भाई उसका लुक क्या ही। और भाई जिनों को कहता है कि आखिरकार तू यहाँ तक पहुंच गया। और भाई लोग यहीं पर होता है ये चैप्टर खत्म।